हेलो दोस्तों, विद्या कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ये जो टॉपिक है आपके क्लास 11 और 12 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर 12 की देखा जाए, क्लास 12 की बात की जाए तो बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रह गए तो इससे रिलेटेड जितना भी डाउट होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, इसलिए दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, यानी कि इसे कहा जाता है पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो दोस्तों वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, तथा वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यानी कि दोस्तों ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, उस पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है, तथा ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिकर्षित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब दोस्तों इसमें याद रखिएगा कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो दोस्तों अगर किसी पदार्थ में या किसी परमाणु की अगर बात की जाए उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो वे अनुचुंबकीय पदार्थ को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो वे दोस्तों क्या होते हैं, वे अनुचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं, गुण को प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रदर्शित करते हैं। यानी कि दोस्तों जो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वे पदार्थ अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वे प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो इस पॉइंट को भी दोस्तों नोट कर लेते हैं। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है वह दोस्तों प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। वह प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा। अब दोस्तों आइए एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे Fe2+ हो गया, और दोस्तों CO हो गया, और दोस्तों Cu2+ हो गया। ये सब जितने भी दोस्तों तत्व है ये अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। तथा और इसमें दोस्तों जैसे है Cu+ है, Mg2+ है, Cu+, Mg2+, ये प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। प्रतिचुंबकीय गुण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों बोर्ड के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पर दोस्तों नोट कर सकते हैं। उस प्रश्न को पूछा जाता है कि दोस्तों जो होता है Cu+ प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, प्रतिचुंबकीय गुण, तथा Cu2+ अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। कारण सहित बताइए, कारण सहित लिखिए या बताइए।
बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों एक क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो Cu+ होता है प्रति चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन दोस्तों जो Cu2+ है अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, क्यों? कारण सहित बताइए। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण यह है कि जो Cu+ होता है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है, मतलब एक भी नहीं होता है, लेकिन जो Cu2+ होता है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जिसके कारण ये अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है और ये प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों आइए यहाँ पर समझते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले करेंगे क्या, जो Cu+ है उसका क्या करते हैं, Cu+। तो दोस्तों Cu का कितना होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को Z से दिखाते हैं, 29 होता है। तो इसका दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर दोस्तों होता है 3d, फिर 4s। तो दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 29 इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 20। अब दोस्तों Cu है तो प्लस यहाँ पर दोस्तों एक क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा, एक्सेप्शन में आता है। यानी कि d ऑर्बिटल में अगर दोस्तों यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो इसका अपवाद ये होता है कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तभी स्टेबल अवस्था में रह पाता है, जिसके कारण d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, Cu का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो दोस्तों हमें निकालना है Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो 29 है तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 29 में से 1 घटा लेंगे तो आपका कितना इलेक्ट्रॉन भरना होगा, 28। यानी दोस्तों ऊपर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, आपका 29 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को कम करेंगे। तो दोस्तों कम करेंगे तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष से निकाल लेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2 3p6, फिर दोस्तों यहाँ पर 3d 10 हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बाह्यतम कक्ष आपका d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल में दोस्तों कितने कक्षक होता है, 5 कक्षक होता है। तो यहाँ पर दोस्तों d ऑर्बिटल में कितना कक्षक बनाएंगे, 5 कक्षक बनाएंगे, 1 2 3 4 5 कक्षक हो गया। अब इसमें दोस्तों कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 10 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब दोस्तों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है किसी भी कक्षक में सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो उसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन कहीं पर नहीं है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 0 हो जाएगी। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दोस्तों हो जाएगा 0। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दोस्तों 0 होगा तो Cu+ जो होगा यह प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करेगा। यानी कि दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं कि जो Cu+ है प्रतिचुंबकीय गुण को क्या करता है, प्रदर्शिट करता है। अब इसी तरह से आइए चेक करते हैं दोस्तों, Cu2+ के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ से स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, फिर ऊपर हम देखते हैं इसके बाद। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं Cu2+ के लिए दोस्तों निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Cu2+। अब दोस्तों Cu2+ में कितना हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 29 में से 2 घटा लेंगे तो आपका दोस्तों हो जाएगा 27। अब 27 तो दोस्तों यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम करेंगे, तो दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 फिर 3d 9। अब लास्ट कक्षक 3d 9 है, इसमें दोस्तों कक्षा बनाएंगे। अब इसमें दोस्तों कक्षक बनाएंगे, कितना d में होता है, 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कक्षक हो गया। 9 इलेक्ट्रॉन को हमें भरना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें दोस्तों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, अयुग्मित का मतलब दोस्तों होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन दोस्तों यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा।
तो दोस्तों अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन कहीं पर उपस्थित हो तो वह जो पदार्थ होता है या तत्व होता है या आयन जो होता है वह अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों यहाँ से Cu2+ जो होगा अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। अनुचुंबकीय गुण को दोस्तों क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों और भी एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। अब दोस्तों आइए देखते हैं कुछ प्रतिचुंबकीय गुण वाले जो पदार्थ को देख लेते हैं। जैसे दोस्तों Mg2+ हो गया और दोस्तों Cu+ हम लोग देखे हैं। ये जो होता है प्रतिचुंबकीय गुण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों Mg2+ का देखते हैं। तो दोस्तों Mg का दोस्तों कितना होता है, परमाणु क्रमांक 12 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6 और 3s2। अब दोस्तों Mg2+ का हमें करना है। तो Mg2+ का करना है तो दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉन देखेंगे 2+ है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 12 में से 2 घटा लेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन ही हमें दोस्तों भरना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम कर देंगे। तो 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6। अब दोस्तों लास्ट कक्षक वाला देखते हैं उपकोष। तो 2p6 है तो 2p में कितना दोस्तों होता है, 3 कक्षक होता है। 1 2 3 हो गया। अब कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो पहले हुंडे के नियम से 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 3 4 5 6। अब दोस्तों इसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों क्या है, 0 है। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों 0 होगा तो यह प्रतिचुंबकीय गुण को क्या करेगा, प्रदर्शित करता है। प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग किसी भी आयन या तत्व को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी तत्व अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय गुण कैसे प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।